दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। कांग्रेस को क्या हो गया है? पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और पंजाब को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके बाद तो ये सवाल स्वाभाविक है कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया है। कांग्रेस की इस देश में बुरी गति की इस वजह क्या यही है? यही मतलब नेतृत्व के त्वरित निर्णय नहीं लेने की क्षमता। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले एक माह से घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के बीच टसल दिल्ली पहुंच गया। उसके बाद भी यदि हाईकमान कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो ये नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है और साथ ही यह दर्शाता है कि जिस तरीके से त्रिपुरा में और देश के दूसरे जगहों से कांग्रेस को छोड़कर लोग जाते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से जीती कांग्रेस में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लड़ाई तेज हो गई है, हाईकमान निर्णय नहीं कर पा रहा है। तब पंजाब और राजस्थान या दूसरे राज्यों में कांग्रेस की इस स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, इसका भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विवाद को सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाईकमान द्वारा त्वरित निर्णय नहीं लेने और मामले को खींचते रहने की वजह से आज प्रदेश में कांग्रेस की न केवल जगहसाई हो रही है, बल्कि प्रशासनिक से लेकर तमाम तरह के विकास कार्य अवरुद्ध होने लगे हैं। तब क्या 15 साल के रमन सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़ी हुई जनता ने कोई गलती कर दिया है? नहीं, जनता ने कोई गलती नहीं की है और न ही भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव ने ही कोई गलती की है। गलती तो सिर्फ हाईकमान की है, जो निर्णय लेने में जानबूझकर विलंब कर विवाद को न केवल हवा देते हैं, बल्कि विषम स्थिति पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आज भी संशय का विषय यदि है तो उसकी वजह हाईकमान है। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की मनमानी, हठधर्मिता और तानाशाही रवैये का क्या होगा? इस तरीके से यदि कांग्रेस चुनाव में आती है तो जनता आखिर उस पर कैसे भरोसा करे? यूपी, बिहार, बड़े बड़े राज्य कांग्रेस खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुमत के बाद भी सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में यदि छत्तीसगढ़ में भी कोई विपरीत परिस्थितियां बनी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अच्छी भली सरकार भूपेश बघेल की चल रही है। छत्तीसगढ़ियों में एक स्वाभिमान जागा है। 2.5 साल का कमिटमेंट भूपेश और सिंहदेव के बीच यदि हुआ भी है तो इस पर निर्णय हाईकमान को त्वरित लेना चाहिए। हाईकमान के पास वह शक्ति है, ताकत है, लेकिन नामालूम कारणों से वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय विवाद को और उलझाने में लग गई है। आखिर पंजाब में क्या हो रहा है?
कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजीत सिंह सिद्धू किस तरीके से लामबंद है। राजस्थान में गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट आखिर कब तक चुप रहेंगे? क्या हाईकमान अब भी ये सोचती है कि मामले को ठंडा करने से या लंबा खींचने से विवाद सुलझ जाता है तो यह उसकी भूल है। तब सवाल हम वापस छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने दिल्ली जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर लिया। 55 विधायक उनके साथ पहुंचे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उनमें से कई विधायक कल जब सिंहदेव शक्ति प्रदर्शन करने लगे तो उनके साथ चले जाए। लेकिन उन विधायकों का क्या जो न भूपेश खेमे से हैं न सिंहदेव खेमे से हैं। उनके सामने सबसे विषम परिस्थितियां हैं। जो कांग्रेस का भला चाहते हैं उनके लिए विषम परिस्थितियां हैं। आखिर ये लड़ाई थम क्यों नहीं रही है? आखिर हाईकमान इतना विलंब क्यों करता है निर्णय लेने में? ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर यदि कांग्रेस में आशा की किरण यदि जगी भी है तो यकीन मानिए लोगों का विश्वास इनकी लड़ाई को देखकर एक बार और टूटेगा और मोदी सत्ता को आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे मोदी सत्ता की वजह से किसान नाराज हो, मजदूर नाराज हो, युवा नाराज हो, सभी तरह के सभी वर्ग के लोग नाराज हो, इस देश के मुस्लिम, ईसाई और दूसरे धर्म के लोग नाराज हो, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाजपा का एक ही जवाब होगा, एक ही सवाल होगा, मोदी नहीं तो कौन? तब राहुल गांधी कहां टिकेंगे या गांधी परिवार कहां टिक पाएगा? सवाल बहुत से हैं। लेकिन कांग्रेस की इस गति के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वह सिर्फ हाईकमान जिम्मेदार है, ऐसा लोग कहने लग गए हैं। धन्यवाद।